सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियो सबसे पहले। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। कि भजन बनता नहीं, चिंतन नहीं होता, मन ही नहीं लगता, हमारा क्या उद्धार हो सकता है? तो उसके लिए बहुत बढ़िया तरीका है। एक तो आप लोग खूब संतों का सत्संग सुने। प्रथम भगति संतन कर संगा और दूसरी रतिमम कथा प्रसंगा। देखो यहां पर भगवान ने नाम जप को, साधना को 5वें नंबर पे रखा। जब नवदा भक्ति राम जी मातेश्वरी भेलनी को उपदेश कर रहे हैं तो पहली भक्ति प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, गुरु पद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति मान और चौथी भक्ति मम गुणगन कर ही कपड़ तजगान। इसमें कहीं भी नाम जप की बात ही नहीं भगवान दी। नाम जप दिया 5वें नंबर पे। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सो वेद प्रकाश। ये 5वें नंबर का भजन है, माने भक्ति है मेरी, मेरा भजन करो। तो आप कहते हैं हमारे भजन नहीं हो रहा, तो भजन तो 5वें नंबर पे है। पहले 4 बातें जीवन में आएंगे तब 5वां भजन आएगा। डायरेक्ट भजन नहीं होता। यदि आपका भजन नहीं हो रहा है, कल समय कम था, हम ज्यादा विस्तार नहीं कर पाए। यदि आपका भजन नहीं हो रहा है, आपने कल प्रश्न किया था कि भजन नहीं होता, चिंतन नहीं होता, क्या हमारा उद्धार हो जाएगा? तो भजन 5वीं सीढ़ी है। 5वीं सीढ़ी पे चढ़ने के लिए प्रथम सीढ़ी पे चढ़ना पड़ेगा, फिर दूसरी पे, फिर तीसरी पे, फिर चौथी पे, फिर 5वीं पे। कई बार डायरेक्ट व्यक्ति का भजन होने लग जाता है। इसका मतलब वो 4 सीढ़ियां चढ़ चुके हैं, चाहे इस जन्म में चाहे पूर्व जन्म में। क्योंकि भक्ति जहां से छोड़ी अगले जन्म में वहीं से भक्ति व्यक्ति पकड़ लेता है। तो कहीं तो बचपन से ही नाम जप में लग जाते हैं। इसका मतलब 4 चीजें पहले कर चुके हैं पूर्व जन्मों में। तो पहली, यदि आपका भजन नहीं हो रहा है तो मैं बताऊंगा आपको कि 4 सीढ़ियां चढ़िए तब 5वीं सीढ़ी भजन की है, नाम जप की। तो पहली क्या है? प्रथम भक्ति संतन कर संगा। ये पहली भक्ति राम जी कहते हैं, संतों का संग करो। और दूसरी रतिमम कथा प्रसंगा, मेरी कथा को सुनते रहो। यदि भजन नहीं होता तो संतों का संग करो, कथाओं को सुनो, सत्संग प्रवचन सुनो। 2 और गुरु पद पंकज सेवा, इन संतों की सेवा करो। भजन नहीं होता तो दान तो हो जाता है ना। भजन में तो मन इधर उधर घूमता है, दान देने में तो नहीं घूमेगा ना कहीं। अपनी कमाई का कुछ हिस्सा संतों की सेवा में लगाओ, जिनकी कृपा से भक्ति आएगी। तो प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसरी रतिमम कथा प्रसंगा, गुरु पद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति मान, सेवा करो। और चौथी भक्ति मम गुणगन कहीं कपड़ तजगान। 3 सेवाएं करके फिर चौथी सेवा करो। चौथी सेवा क्या है? जहां भी तुम किसी से मिलते हो, तुम्हारे साथी हैं, जहां बातचीत तुम करते हो, तो वहां बैठ करके परस्पर भगवान की चर्चा किया करो। यदि भक्ति नहीं हो रही है, यदि चिंतन नहीं हो रहा है, यदि नाम जप नहीं हो रहा है, तो परस्पर भगवान की चर्चाएं करो, बातें करो। इससे तुम भजन तक पहुंच जाओगे। तो प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, गुरु पद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान और चौथी भक्ति मम गुणगन करें कपड़ तजगान। और फिर 5वीं भक्ति के मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सो वेद प्रकाशा। तो 5वें नंबर पे नाम जप है। यदि किसी का नाम जप नहीं होता तो इन 4 सीढ़ियों को जपो। इन 4 सीढ़ियों को पहले पार करो, तब जाके भजन होगा। यदि आपका भजन हो रहा है, इसका मतलब पूर्व जन्म में आपने 4 बातें की हैं। तो किसी का मन अगर भजन में नहीं लगता तो विश्वास कीजिए, आप संतों की सेवा करो, आपकी लगन लग जाएगी। क्योंकि आपकी सेवा प्राप्त करके संत जब भजन करेंगे, आपने संतों को भोजन कराया, वस्त्र दिए, उनके लिए कुटिया बनाई। जैसे वृंदावन में जमीन खरीद रहे हैं तो जमीन आपने दान कर दिया, उस पर कुटिया बनेगी, संत भजन करेंगे, आपकी दी हुई वस्तुओं का संत उपयोग करेंगे और फिर भजन करेंगे। उस भजन का आपके ऊपर असर होगा। हॉस्पिटल में जिनका पैसा लगा है, यहाँ संत जब भजन करते हैं तो कोई ना कोई बीमारी होती है तो भजन में विघ्न पड़ता है। तो बीमारी हॉस्पिटल में आकर अपनी ठीक कराएंगे, फिर तंदुरुस्त होकर के भजन करेंगे। उस भजन का कुछ हिस्सा उनके पास भी पहुंचेगा जिनका पैसा हॉस्पिटल में और दवाइयों में जिनका पैसा लगा है, वो असर वहां पहुंचेगा।
तुम बेचैन हो जाओगे भजन के बिना, मन करेगा हाय भजन क्यों नहीं करते, भजन करना चाहिए, ये बातें मन में क्यों आएंगी? क्योंकि आपकी दी हुई सेवा को संतों ने स्वीकार किया, संतों के भजन का असर आपके ऊपर पहुंच रहा है। तो आप जब तक भजन नहीं करेंगे, राधा कृष्ण परिवार सेवा ट्रस्ट में दान करने वाले पहली बात तो भजन करेंगे, यदि उनसे भजन नहीं हुआ तब तक वो परेशान रहेंगे, हाय भजन क्यों नहीं होता, हाय हमको भी भजन करना चाहिए, ज्यादा नहीं तो कम करना चाहिए, करना तो चाहिए। इस तरह की बातें उनके मन में आती रहेंगी। क्यों? क्योंकि उनकी सेवा संतों की सेवा में काम आ रही है। इसलिए संत जो भजन करते हैं वो भजन उनको भक्ति करने पर मजबूर कर देगा। इसलिए तो कहा है कि संत संग बिन भक्ति नहीं होती, चाहे कोई लाख पढ़े पोथी। भक्ति तात अनुपम सुख मूला, मिलहि जो हो ही संत अनुकूला। अनुकूल का मतलब कृपा। जब तक संत कृपा नहीं करेंगे तब तक भक्ति नहीं होगी। जब भी संत भक्ति करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं, प्रभु जो हमारी सेवा कर रहे हैं, रोटी के द्वारा, वस्त्र के द्वारा, कुटिया के द्वारा, दवाई के द्वारा, जो भी हमारी सेवा कर रहे हैं, प्रभु हमारे भजन का कुछ हिस्सा उनके पास जाए, उनका भी कल्याण करो। बस संत जो संकल्प करते हैं तो भगवान सुनते हैं और फिर उनको भी भक्ति की तरफ धकेलते हैं। उनके भीतर भगवान प्रेरणा करते हैं। संत जिसकी खाते हैं बाजरी, उसकी बजाते हैं हाजरी। इसलिए संतों की सेवा। तो प्रश्न था कल कि भजन नहीं होता, मन ही नहीं करता नाम जप करने का, चिंतन का, ऐसी स्थिति में हमारा उद्धार कैसे, हम क्या करें? तो मैंने उत्तर दिया, संतों का संग करो और उनसे कथाएं सुनो, उनकी सेवा करो और परस्पर जो भी हमने संतों से सुना, परस्पर अपने इष्ट मित्रों में बैठकर वो चर्चा भी करो भगवान की। इससे होगा क्या? जिस जिह्वा से तुम नाम जप करना चाहते हैं, ये जीव को तुम्हारे पापों ने पकड़ रखा, जो भजन नहीं हो रहा है। ये पाप कटे कैसे? तो भगवान की चर्चा करो। तभी तो राम ने कितने ढंग से सीरियल रखा है, 1 2 3 4 सीढ़ियां समझा रहे हैं राम जी बेलने को। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, गुरु पद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान और चौथी भक्ति मम गुणगन कर ही कपड़ तज गान। इस प्रकार जो तुम मेरी लीलाओं को गाओगे तो धीरे धीरे अपने आप ही मेरा भजन होने लग जाएगा। फिर कहा मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सो वेद प्रकाशा। फिर भजन होगा और जब भजन होगा फिर आगे छठ दमशील विरति बहु कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। वो सब सद्गुण भीतर आएंगे, अवगुण कम होते रहेंगे, सद्गुण आते रहेंगे। और फिर धीरे धीरे जब मन पवित्र होगा तो एक घटना घटेगी, क्या? सातम सम्मोही मैं जग देखा, सबके भीतर मेरे प्रभु हैं, ऐसा भाव अपने आप ही अंदर आ जाएगा। सबकी सेवा करने लग जाओगे और जब सबकी सेवा करोगे तो समय और मन पवित्र होगा, तो फिर एक और भाव आएगा। तो कहा कि सातम सम्मोही मैं जग देखा और मोते संत अधिक कर लेखा। मेरे संतों को मुझसे भी ज्यादा मानने लग जाएगा साधक मेरे भजन के प्रभाव से, क्योंकि मुझसे भी ज्यादा आवश्यकता है साधक को संत की। संत को, साधक को मेरी अभी इतनी आवश्यकता नहीं जितनी आवश्यकता उसको संत की है। फिर वो मुझसे भी ज्यादा मेरे संतों को मानने लग जाएगा। और फिर 8वीं भक्ति आएगी, 8वां यथा लाभ संतोषा, सपने वो नहीं देखें पर दोषा। दूसरे में हम अवगुण नहीं देखेंगे, यथा लाभ संतोष अनुभव करेंगे। ये भक्ति का प्रभाव, संतोषी बन जाएंगे।